अब आप बात करेंगे दुनिया की सबसे महान किताब बाइबल की। बाइबल के बारे में बताना चलूँ करने से पहले बता दूँ आपने कि बाइबल एक ऐसी किताब से कि दुनिया में सबसे पहला जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी तो जो पहली किताब छपी थी वह बाइबल छपी थी। और जितनी भी किताब आज तक प्रसारित करी गई है या यूँ लगा लो जितनी किताबें बिकी हैं, बिकन का मतलब है वो किताबें हैं वो पहुंची गई है लोगों तक, तो वो एक मात्र किताब बाइबल है। इसी कोई भाषा नहीं से जिसके अंदर बाइबल की किताब है वह प्रकाशित नहीं की है। भाषा तो घनी बड़ी बात है, ऐसी कोई बोली भी नहीं बची। राजस्थानी ले पंजाबी तो लिखी जावे भाषा भी बोली भी है, हरियाणवी तक में बाइबल है वो लिखी गई है। और बाइबल का जो प्रचार है वो ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसके अंदर की नहीं करा गया हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इस टाइम जो हरियाणवी में 1 घंटा में पूरी बाइबल है देख के न सुन के न आप जो आनंद लेने वाले हो इसी से लगा सको हो कि बाइबल से वह सारी भाषा में है। तो आइयो परमेश्वर के नाम ते यीशु मसीह के नाम ते आज बाइबल पढ़ना चालू करा। तो बाइबल ने 2 भागा में बांटा गया से। पहला भाग ने नया नियम कहते हैं और जो दूसरा भाग है उसने पुराना नियम कहते हैं। पुराना नियम है वो बाइबल के शुरू में दिया गया है और नया नियम है वो बाइबल के पुराने नियम के बाद दिया गया है। और पूरी बाइबल में कुल 66 किताबों का समावेश कराया गया है। तो जब पुरानी बाइबल की जब आप बात करा तो पुरानी बाइबल है वह उसने कहा है यीशु मसीह तय पहला की बाइबल ने, और जो नई बाइबल है नया नियम से उसने कहा यीशु मसीह का जब जन्म हुआ उस टाइम से लेके जिसकी शुरुआत हो है आज प्रकाशित वाक्य तक पहुँचे है। प्रकाशित वाक्य मतलब जब दुनिया के ख़त्म होने की जिन पाठा में भविष्यवाणी करी गई है और तक, यानी एक बाइबल है वो यीशु मसीह से पहले और एक बाइबल है वो यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह के बाद का मतलब प्रकाशित वाक्य में। अच्छा भाई आगे देखा तो बाइबल की जो शुरुआत होती है वैसे वो परमेश्वर यहोवा के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति तो है। पहला अक्षर है, पहली जो जब शुरुआत करी जाओ बाइबल पढ़ने की तो वह करी जाओ है पर सृष्टि के निर्माण के बारे में। और इसका मतलब है कि यहोवा परमेश्वर है इस पृथ्वी का मालिक है, ओनर है, और न सिर्फ धरती का मालिक है बल्कि संपूर्ण सृष्टि अर्थात यूनिवर्स का भी एकमात्र यहोवा परमेश्वर है वो मालिक है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो जो उत्पत्ति करता है वही उसका मालिक है। आगे आप देखा सा कि परमेश्वर ने 6 दिन में के चीज़ बढ़ाई। तो पहला दिन में भाई लाइट अर्थात रोशनी बनाई, और दूसरे दिन में पानी ने अलग करया जमीन ते, और तीसरे दिन में समुंदर और पेड़ पौधे ने बनाया, और चौथा दिन में सूरज चांद और तारा ने बनाया। 5वें दिन में भाई समुद्री जीव जंतुओं और पृथ्वी के सारे पशु पक्षियों ने बनाया। और 6ठे दिन में परमेश्वर ने मानव जाति ने अपने ही स्वरूप में सबसे लास्ट में बनाया। आदमी और औरत ने भी परमेश्वर ने इसी तरीका बनाया था जिसका नाम आदम और हव्वा रखा गया। तो हमने देखा कि 6 दिन में परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने पे खर्च किया और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया जिसने क्या पा संडे भी कह दिया। हाँ, और सब तक आखिर में परमेश्वर ने है वो इंसान को बनाया, आदम को बनाया, और आदम एकला महसूस ना करे और आदम की जो है वंशावली वो बढ़ती रहे। इसे कारण उसने एक औरत को बना के भी
आदम ते ही दिया। और इसका बाद है इस दुनिया में पहली वार्निंग है परमेश्वर के द्वारा हव्वा और आदम के पास पहुंची कि अदन की इस वाटिका में जितने भी फल फ्रूट्स है उन सब ने तो तमें खास को सो, पर एक बात का ध्यान रखियो, ताम इस भले और बुरे का भेद बताने वाले पेड़ का फल भूल के भी ना खाइयो, क्योंकि जिस दिन भी तमें इसका फल खा लोगे उसे दिन मर जाओगे। परमेश्वर ने इन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि तमें फूलो फलो और फैल जाओ। आगे आप देखा सा कि अजगर ने, जिसने के अंग्रेजी में ड्रैगन कहा सा, आदम की पत्नी ने बहका दिया और लगातार जद मारी आदि माता के आगे इस फल का गुणगान करया तो एट द लास्ट आप देखा सा कि उसने फल ने तोड़ के खा लिया और न सिर्फ खुद खाया बल्कि अपने पति आदम ने भी खाने खातर दे दिया। इस फल का स्वाद आदम और हव्वा ने घना टेस्टी लग गया। तो आप देखा भाई कि बुराई की जो शुरुआत से वह आड़े होगी थी। शैतान है वह किसी भी चीज़ ने नहीं न्यू ही नहीं देता, बड़ा चमक दमक करके ने, बड़ा मेकअप शेकअप करके ने जिद कोई चीज़ है वो हमारे सामने ले आवा है। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बुरी चीज़ है ना उनसे बचना चाहिए, वे देखने में मन भाव नहीं लागा है। जिस तरह की दुनिया जान के फल थे आदम की वाटिका में, लेकिन एक घना सुथरा फल है, उसकी तारीफ मार्केटिंग इतनी कर दी सांप ने आदम के जो हमारे जो थे माता जी आदि माता उस हव्वा के सामने, कि वह इम्प्रेस होगी जमा और सोचा भाई फल तो यो ही बनया है दुनिया में, और उसने वो फल खा लिया और इस प्रकार से दोनों के दोनों पापी हो गए। आगे देखा भाई फिर यहोवा परमेश्वर जी दे बाग में आया। परमेश्वर ने इन्होंने पुकार के पूछा कि कड़ा हो रहा है। ये दोनों परमेश्वर की आवाज़ सुन के छुप गए और पेड़ के पाछे से आदम बोलिया कि मैं आड़ा सू। ठीक है भाइयों, और भले बुरे का जिद भेद आदम और हव्वा ने जान लिया तो परमेश्वर ने नाराज होके उन्होंने आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता और कहा काम करो और खाओ, यानी फ्री का खाना पीना और ऐसो आराम मानव जाति तय यहीं तय खत्म कर दिया गया। तो एक नज़र इस वचन पर डालना तो भाइयों, परमेश्वर ने जिस दिन कहा था कि इस फल ने नहीं खाना है, बाकी तुम किसने खा लियो, ठीक है, लेकिन वे मानने नहीं और उसे फल ने खा लिया। तो इस तय के है कि परमेश्वर नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि जिस काम खातर मना करा था वही काम कर दिया। इसी प्रकार को एक अच्छे उदाहरण से आप देखा परमेश्वर की आज्ञा से कि पराये देवताओं के सामने ना झुकियो, उन्हें ना मानियो, और जब आप उन्हें ना मानेंगे तो भैया परमेश्वर तो नाराज होएगा। तो गणा कुसुता परमेश्वर जब इन नाराज हो गया तो इन्होंने आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया और कहा भाई तो है ना, तुम भोजन चाहिए, खाना चाहिए, तुमने और सामान चाहिए तो भाई कमाओ और खाओ, अब फ्री का नहीं मिलेगा तुमने, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ जाने हैं, और तो इसलिए मैं भी तुमने अब तुझे जानूंगा। फिर आगे की यात्रा शुरू हुआ से भाई 2 साल के एक बालक का गेल, एक का नाम केन और दूसरा का नाम आबिल था। केन किसान था और आबिल था वो पाली था। परमेश्वर ने केन की भेंट को तो स्वीकार किया पर आबिल की भेंट ने स्वीकार नहीं कराया, जिसके चलते धरती पर पहला कत्ल हुआ।
हाबिल ने अपने ही भाई ने मार दिया। यहीं पर धरती पर दुश्मनी की शुरुआत भी होती है। यानी भाई जब जब एक गलती कर दी उसने फल खा के, तो उसके बाद तो फिर नहीं समझ ले गलतियां का न्यू कति पिटारा सा खुल गया और उन्होंने परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कर दिया और फिर वो अपने भाई का इसने खून कर दिया। इस बुरी घटना के बाद अनोख नाम का एक आदमी था जो कि लगातार 300 साल तक परमेश्वर के प्रेम में बने रहा। उसने परमेश्वर के प्यार ने और उसकी उपस्थिति ने जाना और अंततः 365 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उसकी उठा लिया और आज तक यो परमेश्वर के गेल से। उस टाइम धरती पर दानव रहा कर दे, तो हमने पढ़ा होगा बाइबल में। और ये वे बंदे थे जो कि स्वर्ग तय गिराए गए थे क्योंकि इन्होंने स्वर्ग में आपत्तिजनक काम करे थे। लूसीफर शैतान का तो आपने नाम सुना होगा। धरती पर भी ये टिकले नहीं रहे और मानव की बेटियां का गले इन्होंने घिनौने काम करे थे। इस कारण सारी की सारी धरती है वो गंदी होने लगी थी और गंदी होने की लगी थी, घनी कसूती गंदी होगी थी। उस टाइम परमेश्वर ने यो निर्णय लिया कि वो सारी की सारी धरती ने ख़त्म कर देगा, लेकिन परमेश्वर ने नूह को बचने का मौका दिया। तो भैया और देखा है कि जब परमेश्वर ने देखा कि एक बुरे बुंडे काम इस दुनिया में होने लगे और परमेश्वर ने तो धरती इन काम में खातर बनाई नहीं थी। उसने तो बड़े ही प्यार से 6 दिन मेहनत करके नहीं इसने बनाई थी। लेकिन जब उसने देखा कि धरती तो वो बेडोल होगी, अब ये धरती तो बना के परमेश्वर पछताया और बोला भाई ना इसने तो अब ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन उसने धरती तब ख़त्म करने से पहले एक नज़र दुनिया के ऊपर मारी कि कौन ऐसा बंदा है जिसने कि धरती के सेती ख़त्म नहीं करा जावे। तो उसने देखा भाई नूह बंदा है वो पूरी दुनिया में एक के बंदा से जो कि बचाने के लायक है। अच्छा, तो हम पढ़ा थे कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि वो नूह पर रही और नूह ने बचने का मौका दिया क्योंकि सारी धरती में सिर्फ एक ही मानस धर्मी था। अब नूह के बारे में आप देखा कि नूह के 3 बेटे थे और 3 बहू थी और एक पत्नी थी। ये टोटल मिला के 8 बंदे हो गए थे। परमेश्वर ने नूह तक कहा कि एक जहाज बना और उसमें अपने परिवार समेत चढ़ जा। परमेश्वर ने नूह समेत टोटल 8 लोगों ने बचाया, साथ ही साथ सभी जानवरों और पक्षियों ने भी बचाया, अर्थात एक एक मेल और एक एक फीमेल। और यहाँ पर पहली दुनिया है वो ख़त्म हो जाती है। यानी जब इतने दिन तक 40 दिन और 40 रात जब पानी बरसा था तो सारी जो पहले वाली दुनिया थी वो ख़त्म हो जाती है। जो कि मैं भी धरती बता सब सैलाब के बहाव में बह गया, बरसात के पानी में नाश हो गया। यो सब विनाश इस खातर होया क्योंकि लगातार नॉन स्टॉप 40 दिन बरसात होती रही थी, जैसा कि मैंने ये बापती बताया था। और भाई आगे बढ़ते हुए आपने यो भी बताते चलना कि इस स्वर्ग नाश तक धरती पर 1656 साल तक का जीवन चल लिया था। यानी नूह के को जब ये आदेश मिला कि जहाज बना ले, उस समय तक धरती ने बने हुए 1656 साल हो लिए थे। यानी यीशु के आने तक टोटल 4004 साल बीत चुके थे। जब अब पीछे मुड़ के देखा है जाना ये घटना में कद कद की है, तो भाइयों देख लो जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया उस टाइम में धरती ने बनी ने 4004 साल हो लिए थे। इसको ओल्ड टेस्टामेंट है यानी कि पुराना नियम भी कवा सा। और ये बाबा आगे देखा कि इस जल प्रलय के बाद नूह समेत जो टोटल 8 बंदे बचे थे, उन्हीं तक पृथ्वी पर मानव जाति का आगे का सफर
शुरू होया। हम सारे भी इन्ਹਾਂ की संतान के हिस्से सा। यानी कि जब दुनिया में सारा कुछ खत्म हो लिया था तो जो नूह की नाव पर 8 बंदे चढ़े थे ना, ये जो कुछ भी दुनिया में है, इतनी अरबों खरबों की आबादी है, या सारे उन 8 ही लोगों की बदौलत से। नूह और उसके परिवार ने जीवन बचने की खुशी में परमेश्वर तई अर्पण किया और बलिदान चढ़ाया। जब ये लोग बच गए तो एक और घटना घटी। इन लोगों ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, घनी ऊंची बिल्डिंग बनाई। इस जगह का नाम है उस टाइम है ना बेबीलोन था। और तय परमेश्वर ने इनकी भाषा में गड़बड़ी डाली थी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि सारे लोग एक के जगह पर रहे, क्योंकि और मूर्ति पूजा, वे विचार और कई प्रकार के गुन्ने गुन्ने बुरे बुरे काम होने लगे थे। एक बड़ी जो वजह से भाषा में गड़बड़ी की फैलाने की वह यह भी थी कि परमेश्वर चाहता है कि मानव जाति पूरी पृथ्वी पर फैल जाए, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी इन्हीं के खातिर बनाई थी। आज जो 6000 के करीब जो भाषाएं हैं ना भाई, और जितनी भी जातियां हैं, ये सब उसी की बदौलत से। कई लोग तो नाराज से हो जाए, यार एक जगह लोग मिलजुल के रहते, परमेश्वर ने क्या दिक्कत थी, रह जान दे, क्यों भाषा में गड़बड़ फैलाई। तो भाइयों, यह इतनी बड़ी दुनिया बनाई से परमेश्वर ने, यह इसलिए नहीं बनाई थी कि एक ही जगह सारे बसे रहे और बाकी दुनिया सुनसान पड़ी रहे। परमेश्वर चाहता था कि इतनी बड़ी जो दुनिया बनाई से हर कोने में उसके बंदे हों, और इतनी कीमती जो भूमि बनाई है, इतने कीमती जो संसाधन बनाए हैं, सारे का सही इस्तेमाल हो। और ये जिदे हो सका था जब लोग सारी दुनिया में फैल जावे। अच्छा, आगे बात करा, अब आप बात करांगे अब्राहम की। ठीक है भाइयों, अब बाइबल के अंदर एंट्री होती है अब्राहिम की। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहिम को पुकारा। जब 75 साल का बूढ़ा हो गया था अब्राहिम, तब परमेश्वर ने इसको पुकारा था। तो आप अभी देखा कि परमेश्वर पता नहीं किसी को किसी उम्र में पुकार ले, किसी ने कदे पुकार ले, और कहा कि मैं तुझसे एक नई जाति उत्पन्न करूंगा और तेरे तो एक नया देश बनाऊंगा। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहिम तई एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक था। बच्चा थोड़ा बड़ा होया तो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और बोलिया, तू अपना छोरा ने लेके मोरिया का पहाड़ पर बलिदान चढ़ा दे। अब्राहम ने ऐसा ही करया। थोड़ा देखना एक बड़ी घटना घट गई कि एक जब ये 100 साल का हो लिया, इंतजार करते करते, इसका कोई औलाद नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल था। तो परमेश्वर ने इस वादा करके न इसकी प्रार्थना द्वारा एक बेटा दिया, एक मात्र बेटा, और ऊपर तो बुढ़ापा की औलाद भाई। और उसे न परमेश्वर ने बोला, भाई अब्राहम यो बेटा का लालच छोड़, मोह माया ने छोड़ दूँ और मोरिया पहाड़ के ऊपर जा अपना लड़का ना मेरा नाम तय बलि कर दे। अब्राहम ने भाई कुछ नहीं सोचा और तुरंत अपने बेटा ने लेके मोरिया पहाड़ पर चढ़ गया और बलि करने की तैयारी कर ली और तलवार निकाल ली। लेकिन परमेश्वर ने इसको रोक लिया और अब्राहम के बेटे की बलि नहीं ली। अब्राहम के इस बेटे का नाम इसहाक था। लेकिन परमेश्वर तो भाई मनों को जांचने वाला है, दिलों को जांचने वाला है, इसलिए उसने मोरिया पहाड़ पर तय उसके बेटे को जिंदा छोड़ दिया और बलि नहीं ली। इसहाक जब बड़ा हो गया तो उसकी शादी रिबका से हो गई। तो हड़प्पा जिक्र कराते कि अब्राहम का जो बेटा था वो जब बच गया, तो उसका जो बेटा था बच गया, तो वो जब बड़ा हो गया तो उसकी शादी रिबका से हो गई। इसके भाई 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब था। इनमें से एक शिकारी था और दूसरा भाई जमींदार किसान था। एसाव ने अपनी भूख मिटाने खातर अपने बड़े होने का पद अपने भाई को बेच दिया, और वो भी सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए। हमने ध्यान देना है कि परमेश्वर की तरफ से जो पद हमने मिला है उसने हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए भाइयों, एक टाइम की रोटी खाने खातर इसने अपना पद बेच दिया, अर्थात अपना ईमान बेच दिया। थोड़ा सा लालच में आके आप
अपने जो परमेश्वर ने जो महिमा दी हुई ना, जो पावर दी हुई है आपा, उसने शैतान के हाथ में बेच दे वहाँ। और उस राइट के द्वारा हमें बहुत से बलिदान मिले होते हैं और आगे चलकर बहुत काम की चीज़ें होती हैं वो, लेकिन हम उनमें बेच दे वहाँ और इस प्रकार शैतान को और पावरफुल होने का मौका देवा सा। हम देखा सा कि पश्चाताप के बावजूद भी इसने दोबारा वो पद नहीं मिला था। पद तो बेच दिया भाई, एक टाइम की रोटी खातिर पाक बहुत पछताया भी, लेकिन दोबारा वो पद इसने नहीं मिला। आगे चलकर याकूब को परमेश्वर 12 बच्चे देता है और इसके द्वारा एक नए युग की शुरुआत हुआ है। यूसुफ को जब उसके भाई मिस्रियों को बेच देते हैं तो वो जाके पोतीपर के घर में दास बन के रहने लग जावा है। आगे की जब कहानी बढ़े हैं तो देखा है कि उसके भाई उसने वो मिस्री के हाथों बेच दिए, जो मिस्र देश वालों के व्यापारियों के हाथ में। और वो मिस्री आगे जाके वो एक पोतीपर नाम का एक बंदा हो है, अमीर आदमी हो घना, उसके बेच दे है आर्यो भाई। फिर उस अब आगे देखा सा कि वो पोतीपर के घर में दास बन के रहने लग जाओ है। और हम ये भी देखा सा कि पोतीपर की पत्नी याकूब को ललचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई हो, लेकिन याकूब एक जेंटलमैन बंदा हुआ है और वो अपने ईमान पे कायम रवस है। इसे कारण पोतीपर की लुगाई याकूब ने बलात्कार करने की कोशिश करने का झूठा आरोप लगा के जेल में डलवा दे। थोड़ा देखा में पोतीपर की लुगाई थी, वह अच्छी लुगाई नहीं थी और वह उस पर डोरे डालने लगी थी याकूब के ऊपर। लेकिन अपने याकूब भाई बड़ा ईमानदार आदमी था और घना बढ़िया जेंटलमैन आदमी था और वो अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं करना चाहा था। तो उस जल्दी बढ़ती लुगाई ने और तक में पाया नहीं, इसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने छेड़ा था और उसने जेल में गिरवा दिया। जेल में रहते हुए परमेश्वर उसको संभाले रखे से भाइयों, ठीक है। आपने देखा कि जब याकूब जेल में चला गया तो भी परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखा कि आप कड़े भी रवा, किसी भी हाल में रवा, परमेश्वर अपने हमेशा साथ में रवे से। हम चाहे कड़े भी जावा, चाहे परमेश्वर जो है वो हमारे गेल रवा है। यूसुफ आपा देखा भाई एट द लास्ट में मिस्र देश में एक बड़ा मंत्री बनाया गया। 7 साल के महाभयंकर काल में न सिर्फ मिस्र को बल्कि पूरी दुनिया को खाना खिलाया, अनाज बांटा। और यह बात बता देवा कि धरती पर परमेश्वर का राज से। तो देखो कड़ता बंदा लिकड़ा था, उसके भाइयों ने बेच दिया, पोतीपर के घर में वो दास बन के रहा, फिर जेल में चला गया। लेकिन परमेश्वर की उस पर कृपा दृष्टि से कितना बड़ा काम होया। परमेश्वर ने उसकी ना उठा के ना मंत्री बना दिया, बहुत बड़ा मंत्री। और घना को सुता काल पड़ा, 7 साल तक कड़ाई की में नहीं होया। और इस दौरान उसने मिस्र को तो नाज दिया ही दिया, पूरे मिस्र को तो तोल तोल के, बल्कि और भी देशों पे जड़ा महाभयानक का काल पड़ा था। ओड़े के लोग भी जब उस पर नाज मांगना थे तो उसने भाई किसी तो मना नहीं कराया और सब ने नाच दिया। और इसके परिवार के लोग भी आपा देखा है कि चाल के आए, इसके भाई, इसके पिता और सब लोगों ने अनाज स्थिति दिया और इसके पास रहने लगे। और इस प्रकार देखा है कि उनका पूरा देश है वो यूसुफ के द्वारा बचा लिया गया। और आगे आपा देखा तो जब यूसुफ को मिस्र में आए हुए 430 साल हो लिए, थोड़ा इतना टाइम में राजा भी बदल गए और राज भी बदल गए। जब ये घटना हो ली नहीं, अकाल पड़ लिया और इसका देश के आली हो रहे यूसुफ के देश के सारे इसका परिवार वो रहने लग गया। तो 430 साल तक आड़े यहीं रहे। और 430 साल में भाइयों इजराइलियों की भी घनी कसूती आबादी ओढ़े होगी। और जिस तरह फॉरेन कंट्री में भारतीय NRI जा रहे से, निवे ओढ़े भी इजरायली थे। गए तो थे में अकाल में बचड़ने और कमान खाने, लेकिन वे ओढ़े के चौधरी बन गए। तो आड़ा देखा है कि भाई जो इसका जो बंदे थे याकूब के, वो अकाल के टाइम में गए तो थे भाई टुकड़ा मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगा, ओढ़े आपा जाके रह लिया। लेकिन इन्होंने देखा भी तारा बंदा तो बड़ा मंत्री से,
तोड़ जाके ये चौधर मान लग गए और काम धाम इतना नहीं करया कर दे। हरियाणा में एक कहावत है, आई थी लासी मांगन और घर की दनियानी बन गई। तो ओया ईसा के जब नए नए राजा मिस्र में बन गए और इजरायली भी गणे चौधरी बन गए और चौधरी बन गए न और ऐश्वर्या में पढ़ के न परमेश्वर ने भूल गए। तो वो नए राजा ना तो यूसुफ ने जाने थे और ना यूसुफ इन नए राजा ने। तो नए राजा न्यू बोले, ये कौन है इजरायली और इनका के रोड़ा है भाई। और फिर इजरायलियों पे जो जो सरकारी पद थे सारे नए राजा ने खोस लिए और बाकियां के भी मारे डांडे और बोले, जे आड़े रहना से तो गुलामा की तरह रहा करो। तो भाई देखा आपने, जब नए राजा आएंगे नया सिस्टम हो गया तो उन्होंने इज्जत नहीं करी इजरायलियों की। तो और उन पर जितने भी उन्होंने जो सुख सुविधाएं, जो कोठियाँ, जो बंगले, जो उन्होंने सरकारी पद ले रखे थे ने, नए राजा ने आंधे सारे खोज लिए और उनका मारे जूत और बोले उन्हें रहना है नहीं तो गुलामा की तरह रहो, अपनी औकात में रहो। ठीक है भाई। हरियाणा में एक कहावत है, बुआ जानना हो रही थी और फूफा लेने आ गया। इसका क्या मतलब होया भाई, मतलब आप देखेंगे। तो जिद इजरायली मिस्रियों का जुल्मों सितम तक गणे दुखी थे तो उन्होंने परमेश्वर यहोवा की याद आई और उन्होंने भारी दुख और पीड़ा में पड़े हुए परमेश्वर ते पुकारा। परमेश्वर ने पुकारा। देखा भाइयों, जो ये गणेश चौधरी बन गए ऐसो आराम आ गए थे, परमेश्वर ने भूल गए थे। और जब इनका ऊपर जुल्म सितम होया नहीं, मिस्र इनका मारे जूत और कहा कि गुलामा की तरह रहो और ये पीड़ा में पड़ गए, घने दुखी हो गए। जिद इन्होंने परमेश्वर की याद आई और जिद परमेश्वर ने पुकारा तो परमेश्वर भी तुरंत इन्होंने माफ़ कर दिया। परमेश्वर तो आपने बेरा है कि नरम है, मोमबत्ती की तरह बहुत ही अच्छे स्वभाव का परमेश्वर है हमारा। जब इन्होंने दुख तकलीफ में पड़े हुए देखा आ रहे, रोंदे पीटते रहे सारे ने, तो परमेश्वर तय इनका दुख देखा नहीं गया और रो रो के जब ये प्रार्थना करे थे मिस्र में कि परमेश्वर हमने छुड़ा ले, हमने बचा ले, तो परमेश्वर ने भी इनकी प्रार्थना हमारे कहाँ तुरंत सुन ली और इन्होंने बचाने खातर तुरता फुर्ती तय मूसा ने मिस्र में उसके भाई आरून गले भेज दिया। तो आड़े भाई आप देखा है कि मूसा की एंट्री हो जाती है इन्हें बचाने के लिए। तो मूसा ने भाई 6 लाख लोगों ने छुड़ाया, 6 लाख लोगों ने छुड़ा के लिया मूसा और 430 साल की गुलामी तय इन्होंने बचाए इजराइलिया ने मिस्र तय। दुनिया में कानून लेके आया मूसा जिसने की व्यवस्था कवासा, उसने इजराइलियों की अगुवाई करी। ये घने बड़े बड़े काम हैं वो मूसा ने करे और परमेश्वर है मूसा से आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने बात करया करता था। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात देख लो कि परमेश्वर जो है उसने सारे काम अपनी मर्जी तय करे, चाहे सृष्टि का निर्माण की बात हो, चाहे कुछ भी हो। सारी बाइबल में शुरू से लेके लास्ट तक देख लियो, कड़े भी सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ने मिलेगी तो वो मूसा की, जब आप 12वां पढ़ा उड़े मिलेगी कि परमेश्वर है वो बहुत सी बार कोई भी अपनी बात बताने खातर कोई निर्णय इजराइलियों पर लागू करने से पहला मूसा तय सलाह मशवरा लिया करता। और कहीं भी परमेश्वर ने किसी मानस से सलाह मशवरा नहीं लिया और किसी बात ने यदि मूसा करेक्शन कर देता था उस बात में, उसमें थोड़ा सुधार करके कहता था तो परमेश्वर तुरंत है वो मूसा की बात मान लिया करता था। तो इस तरह आप आइडिया लगा सकें कि मूसा की कितनी चलिया कर दी, परमेश्वर जो है वो मूसा का कितना सम्मान करया करता। और आगे देखा भाई, इसने मिस्र के राजा फिरौन ने 10 विपत्तियां दिखाई। परमेश्वर ने जो 10 विपत्तियां दिखाई थी भाई वो भी मूसा के द्वारा ही दिखाई थी। मूसा की अगुवाई में इजराइली है वो लाल समुंदर
पार करके ले आया था और समुद्र है वो 2 भाग हो गया था। ठीक है भाई। और मूसा जो है वो इजराइलियन ने मिस्र से निकाल के ले आया था और परमेश्वर ने मिस्रियों की सेना को लाल समुद्र में भाई डुबो दिया था जब मूसा इजराइलियन ने निकाल के ले आया था। तो इसके बाद मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी और परमेश्वर इजराइलियों से बातें करता था। तो जो 10 आज्ञाएं मिली थी, सबसे बड़ी आज्ञाएं, वो भी मूसा के द्वारा ही इस दुनिया में आई थी। इसके चलते ये एंट्री होती है योशू की। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे जो सामने आते हैं वो आते हैं योशू। ये मूसा के गले रहा करता और इसने बहुत अच्छी ढाल परमेश्वर की ताकत ने जान लिया था। आपने देखे कि बड़े बड़े चमत्कार है मूसा के साथ होते थे और मूसा से परमेश्वर आमने सामने बात करता था। तो यो जो बंदा है योशू, यो भी तो मूसा के साथ ही था। तो सेती था। इस कहानी से ने जान लिया था कि परमेश्वर कितना बलशाली है और परमेश्वर कितना ताकतवर है। मूसा के बाद अगला लीडर बनने के लिए खुद परमेश्वर ने योशू तय चुना था। देखो कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने खुद चुना था इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए एक बंदे ने और उसका नाम था यीशु। और आगे देखा कि यीशु की मृत्यु के बाद एक राजा बदलते चले गए। इन सब के बाद अब आप बात करेंगे गिदोन की। इसने स्वर्गदूत का भाई दर्शन मिला था। गिदोन ने स्वर्गदूत का दर्शन मिला और इसने इजराइलियों को फलस्तीनियों की 7 साल की गुलामी से छुड़ाया था। और भाई आगे बढ़ा तो इसके बाद समसोन की बातें करते हैं जिसमें कि बेमिसाल ताकत थी। इसके बालों में सारी ताकत समाई हुई थी। समसोन के बारे में तो आप सारे जानते होंगे भाई। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सन है अपने बाइबल का। तो इसके बारे में जब देखा गया तो पता चला है कि 2 पिलरों से इसको लास्ट में भाई एक बड़ी बिल्डिंग में बांध रखा था। इसी ताकत की बदौलत इसने संपूर्ण बिल्डिंग ने तोड़ के फलस्तीनियों को हराया था और शेर तक को पकड़ के एक ही झटके में ये वो बंदा फाड़ दिया करता था। इतना कसूता ताकतवर मानस था वो समसोन। इस इतने ताकतवर व्यक्ति ने भी एक महिला के प्यार में पड़ के अपनी ताकत का रहस्य उस महिला ती बता दिया था। इसने सबको हराया पर अपने दिल ते वो बंदा हार बैठा और अंततः आप देखा कि ये भी उसी बिल्डिंग के टूटने से मर गया था जिस बिल्डिंग को गिरा कर इसने फलस्तीनियों ने मारा था। इसकी सास का नाम नुआनी था और रुत के साथ जिसका ब्याह हुआ है उसके बटेऊ का नाम बुआस था। रुत की सास जब रुत न्यू कहने लगी कि तू अपने देवताओं के पास अपने देश लौट जा और जिसकी चाहे आराधना कर ले, तो रुत ने बड़ा ही घना सुथरा जवाब दिया। वह बोली, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जिसकी तू सेवा करेगी उसकी मैं सेवा करूँगी। और देखो इसकी इसी बात के कारण आज ये औरत बाइबल के अंदर है। इसकी इसी बात के कारण परमेश्वर ने इसने बहुत घनी आशीष दी और बोआज जो कि एक घना अमीर आदमी था इससे उसकी शादी होगी। तो छोटी छोटी बातों का भी जब हम बोला तो ध्यान रखना चाहिए। परमेश्वर है वो हमारी एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखता है। कितनी गरीब औरत थी और ये बिल्कुल ही मान ले दया की स्थिति में थी, विधवा हो गई थी, लेकिन इसने अपनी सास ने नहीं छोड़ा क्योंकि देखिए कि इसकी सास बेचारी बूढ़ी होगी, कड़े कमावा खाओगी, कड़े जावेगी। इसने अपना सुख नहीं देखा बल्कि अपने सास का की चिंता करी और उसे का परमेश्वर ने अपना परमेश्वर भी मान्या। तो इसके बाद आप बात करेंगे शमूएल की।
तो शमूएल के बारे में देखा भाई, इसको छोटी सी उम्र में परमेश्वर का भवन में रख दिया गया था और परमेश्वर ने इसको अद्भुत रीति से इस्तेमाल कराया था। इसने आप पहला भविष्यवक्ता भाई, जिसने हरियाणवी में श्याणा मानस भी कहते वहाँ कैस कहा हूँ। इसका द्वारा परमेश्वर ने 2 राजाओं का अभिषेक, जिसने टीकाकरण भी कहते यहाँ कराया था। पहला राजा तो आपने बेरा है साउल था और दूसरा राजा दाऊद था। इन दोनों राजाओं का जो शिलान्यास किया था, जिसने कह दिया टीकाकरण किया था, इसी के द्वारा कराया गया था। राजा दाऊद के बारे में आप सारे जाना है। इसने गोलियत ने मारा था और परमेश्वर के साथ बड़े अच्छे डाल चल था। यो पूरी तन मन धन था, यो परमेश्वर के सेती था। इसके बाद बाइबल के अंदर आते हैं एलिया और एलिसा। इसके बारे में बड़ी अद्भुत घटनाएं होती है। ये दन्नू के दन्नू अद्भुत सामर्थी, इस एक विशेष ताकत से लेस थे। एलिया ने 7 बड़े चमत्कार किए तो एलिसा ने 14 बड़े चमत्कार करे। इसके बाद अब बात करेंगे नेहमिया की। नेहमिया ने मंदिर की जो दीवार गिर गई थी ना, इसकी मरम्मत कराई और रात दिन 2400 घंटे काम करके इसने मंदिर की दीवार का काम पूरा करवाया था। यो एक घना बड़ा काम था, क्योंकि उस टाइम में इसने दुश्मना के खोप ने दरकिनार करके और मंदिर की दीवार ने बड़ी मजबूती के साथ बनाया था। इसने किसी की भी परवाह नहीं करी। परमेश्वर इसके जिसके गैल हो ना, सिर्फ वो मानस इस प्रकार लगातार परमेश्वर का काम करने में जुटे रहे। तो जो काम भाई नेहमिया ने कराया ना, वो घना बड़ा काम था। चारों ओर लोग उसने धमकी दिया करते और उसका मजाक उड़ाया करते कि यो इतनी जर्जर हालत में यो मंदिर का हो रखा बुरा हाल है, यो दीवार ने क्यों कर बना होगा बैर, जो बना भी दी थोड़ी सी हवा चल लेगी ना फिर भी यह दीवार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होया। उसने बड़े तन मन धन है और रात दिन एक करके ने और दीवार बनाई और परमेश्वर ने इसका काम सफल कराया। इसके बाद हम बात करेंगे एस्तर की। एस्तर के बारे में सब जानते हैं। जब एक राजा ने घोषणा करवाई कि यहूदियों को ख़त्म कर दिया जाए, एक राजा ने घोषणा करा दी कि सारे यहूदी ने उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। यहूदी मतलब परमेश्वर यहोवा को परमेश्वर मानने वाले लोग, यानी क्रिश्चियन। तो इस महिला ने 3 दिन का उपवास रखकर प्रार्थना की। तो देखो उपवास का भी आड़ कितनी वैल्यू दिखाई गई है। और इस उपवास की ताकत की बदौलत है इसने राजा के मन को मोह लिया और राजा ने वो आदेश एस्तर की वजह से वापस ले लिया, जिसमें आज्ञा दी थी कि समस्त यहूदियों ने ख़त्म कर दिया जाए। और न सिर्फ यो आदेश वापस लिया, बल्कि उल्टा यो आदेश भी पारित कर दिया कि जो यहूदियों के दुश्मन हैं उनको मारा जाए। इस प्रकार आप देखा कि इस प्रकार एस्तर ने संपूर्ण यहूदियों को बचा लिया। संसार में ऐसी कोई स्त्री का उदाहरण नहीं मिलता जिस प्रकार से जिसने कि सारी अपनी संपूर्ण जाति ने नष्ट होने बचा लिया। और न सिर्फ नष्ट होने बचाया, आप देखा कि इसने वो जो दुश्मन बने हुए थे योद्धा के, उनसे भी बदला लिया और राजा से कहकर उनको एक बड़ी सज़ा दिलवाई। तो ये बाबा बात करा अय्यूब की। अय्यूब के बारे में कौन को नहीं जानता भाई। बाइबल पढ़ने वाले लोगों में इसके सबसे अच्छे जो आप क्या करा, हाँ करैक्टर में जितने भी बाइबल में अच्छे अच्छे करैक्टर हैं उन सब में अय्यूब भी हमेशा शामिल रहा है। अय्यूब अपना ज़माना का घना अमीर आदमी था और बड़ा ही धर्मी आदमी था। यह बात सारे जाना। हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घना ईमानदार आदमी। शैतान ने परमेश्वर से ही कहा कि अय्यूब तेरी जय जयकार फ्री में को नहीं करता, तने उस तई घना सारा सब कुछ फ्री में दे रखा से, इसे कारण वो तेरी
जी हजूरी करे से, रात दिन तेरी जय जयकार करे से। परमेश्वर शैतान तो बोलिया, अरे नी इसी बात नी से, अयूब सचमुच मेरे ते प्यार करे सर, मेरा सच्चा भगत से। इस प्रकार ते आप देखा सा कि परमेश्वर ते इजाजत लेके, जी हाँ भाइयों, शैतान परमेश्वर ते इजाजत लेके अयूब का सारा कीमे बर्बाद कर देवस है। लेकिन अयूब परमेश्वर के खिलाफ है, एक शब्द भी नहीं बोलता, एक शब्द नहीं कहता परमेश्वर के खिलाफ। यहाँ तक कि अयूब देखा बा 7 दिन और 7 रात जब भारी पीड़ा में पड़ा रहा है, क्योंकि उसका सारा शरीर पर बड़े बड़े फफोले लिकड़ाए थे और बड़े बड़े घाव हो गए थे। तो इन 7 दिनों के बाद अयूब के 3 मित्रों ने अयूब तई घना उकसाया कि वो परमेश्वर के खिलाफ अपना मुंह खोले, और इसकी खुद की लुगाई ने भी इस तक कहा था कि तू परमेश्वर ने बुरा भला कह। लेकिन अंत तक अयूब ने परमेश्वर के खिलाफ आप देखा एक सिंगल शब्द भी नहीं बोलिया, और इस तक खुश होकर परमेश्वर ने अयूब तई जितना इसके पास पहले था, इसके विपत्ति आने से पहले जितना इसके पास था, उससे कहीं अधिक अयूब ने और दिया। जब वह विपत्ति चली गई और अगली 4 पीढ़ी तक अयूब चैन की ज़िंदगी जिंदा रहा। ठीक है। और इसके बाद आप देखा है कि बाइबल के अंदर बहुत सारे अयूब के बाद बहुत सारे भविष्यवाणी की एंट्री होती है, और आगे जो जो होता है उसकी एक आप समरी देख लेते हैं क्या क्या है इसके बाद, नया नियम से पहले अयूब के बाद। और अयूब के बाद बाइबल में चालू हो जाता है राजा सुलेमान का नीति वचन। और आपा देखा कि राजा सुलेमान ने 878 नीति वचन लिखे हैं, जिसमें कि जो सबसे घना महत्वपूर्ण है ना, वो ये है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। कैस कहा कि नीति वचन में जीवन जीने का पूरा पूरा मैनेजमेंट समझाया गया है। और नीति वचन के बाद भाई शुरू होते हैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। इसमें मुख्य रूप से भाई 16 भविष्यवक्ताओं का जिक्र है। तो सारे 16 का 16 जो भविष्यवक्ता थे, इन्होंने हर किसी ने लगभग ये भविष्यवाणी करी थी कि इस जीवन का हमारा जो इस धरती का जो इस दुनिया का जो असली वारिस है वो यीशु मसीह आने वाले समय में जन्म लेने वाला है, धरती पर आने वाला है। तो जो मुख्य 16 जो भविष्यवक्ता थे उनका आप अड़े जिक्र करांगे। तो उनके नाम बता दूँ आपने जल्दी जल्दी तय कि एक सबसे पहला है यशायाह, और उसके बाद है यिर्मयाह, और उसके बाद यजेकेल, और उसके बाद आप देखा दानियल। और दानियल है, उससे परमेश्वर ने दानियल के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करवाए। सबको पता है दानियल की घटना का कि किस प्रकार से शेर का मुंह बंद कर दिया। और दानियल भी एक सच्चा परमेश्वर का भगत था, सेवक था, जिसने परमेश्वर के अलावा किसी को अपना परमेश्वर नहीं माना, यहोवा के अलावा किसी को अपना प्रभु नहीं माना। और इसके बाद आप देखा होशे, और उसके बाद योएल, और उसके बाद भविष्यवक्ता आमोस और ओबगा और योना भविष्यवक्ता। योना भविष्यवक्ता बड़ा ही पॉपुलर भविष्यवक्ता है। ये एक समय में थोड़ा सा आलसी के टाइप में चला गया था, आराम के मोड में चला गया था। तो इसका एक वजह ये भी था कि ये परमेश्वर से थोड़ा नाराज था, क्योंकि परमेश्वर है इसको वचन देगे ना, वचन देके वार्निंग देके ना किसी प्रदेश में कहीं भेजता था कि जाओ तुम उनको ये वार्निंग दो। और योना जाता रहता था, लेकिन देखता था कि परमेश्वर वार्निंग तो देता था लेकिन उनको उस वार्निंग के मुताबिक सज़ा नहीं देता था। तो इस बात से नाराज़ था कि परमेश्वर जो है वो लोगों को कड़ी सज़ा क्यों नहीं देता है। इसलिए जब परमेश्वर का वचन है योना भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि तू नीनवे नगर को जा और रोड़े के लोगों ने बता दे दूँ
कि भाई तुम्हारे जो अपराध है वो परमेश्वर की दृष्टि में घणे को सुत्ते बढ़ गए हैं और तुम सुधर जाओ। तारा सुधरने के लिए 40 दिन का टाइम है। जे 40 दिन में तुम नहीं सुधरे तो यो 99 नगर जिसमें 1,40,000 लोग रहे हैं, इसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। जब यो मैसेज परमेश्वर ने दिया और योना तो कहा भाई जा 99 नगर में रोड़े के लोगों ने तू जाके या संदेशा दे दे, डिंडोरा पीट दे उड़ जाएगा ने। तो योना है सुन के वचन चुपचाप है, 99 तो गया को नहीं। और एक जहाज जान लग रहा था तरसीस उसमें जाके ने बैठ गया। और देखो किस प्रकार से परमेश्वर है। परमेश्वर को जब पता चला है कि योना ने 99 जाने की बजाय तरसीस भाजन लग रहे हैं, तो किस तरह तय आप देखा कि समुद्र में तूफान आ जाए हैं। और ओढ़े के जो उसमें जहाज में जिसमें योना बैठा उसमें बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। तो ओढ़ योना बता दे कि मेरी वजह तूफान आ रहे हैं। तो ओढ़ा आप देखा किस तरह तय ओढ़े के जो जहाज वाले हैं वे उसने समुद्र में फेंक दे हैं। और एक बड़ा सा मगरमच्छ है वो योना ने निगल ले हुआ है। और 3 दिन और 3 रात तक योना से वो मगरमच्छ के पेट में पड़ा रहा है। और 3 दिन के बाद 3 दिन का रात जो 3 दिन और 3 रात के बाद जब योना ने होश आवे से तो वो उसको अपना गुनाह याद आ जाता है कि मैंने बड़ा बुरा काम करा। परमेश्वर ने मेरे जो काम किया था मैंने उसने टाड़ा, इसीलिए मेरे पे मुसीबत आई है। तो उसने भाइयों के करा कि मगरमच्छ के पेट के अंदर पड़े पड़े ने परमेश्वर ते पुकारा, अपने गुनाह के लिए माफ़ी मांगी। तो और एक बड़ा चमत्कार आप देखा है कि जब परमेश्वर से हम अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं तो चाहे हम किसी भी हाल में किसी भी पोजीशन में हो, परमेश्वर तुरंत अपना माफ़ करते हैं। और इसका बड़ा उदाहरण है वो योना है। मगरमच्छ ने योना को तुरंत ही माफ़ी मांगते ही 99 नगर के किनारे पे, समुद्र के किनारे जिस तरफ 99 नगर था उड़ा बाहर की तरफ है उल्ट देता अपने पेट से और उड़ते उठ के फिर योना जो है 99 नगर में जावा है। रोड़े के लोगों ने फिर वो बतावा है कि तारा नगर ने नष्ट करने का टाइम आ गया। 40 दिन और 40 रात का टाइम है। जे तो हम सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो बर्बाद कर दिया जाओगा। और एक बहुत बड़ी घटना देखा 99 नगर के सारे लोगों ने 40 दिन तक ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया ना कुछ जानवरों ने खाने पीने तक दिया। एक बहुत बड़ा उपवास कर दिया जिन्हें फास्ट है वो दुनिया में होया था कहीं, तो वो 99 नगर में होया था। और इस उपवास के द्वारा और इनके इतने सारे लोगों के एक साथ माफ़ी मांगने के द्वारा परमेश्वर ने इन लोगों के अपराधों ने क्षमा कराया था और 99 नगर को कोई सज़ा नहीं दी थी। जबकि सदोम और अमोरा का आप जब उदाहरण देखते हैं ना तो देखा कि परमेश्वर ने ओढ़े सिर्फ एक ही बंदा ने बताया था, लूत ने और उसकी पत्नी ने, और बाकी किसी भी बंदा ने नहीं बचाया था। अच्छा, अगला भविष्यवक्ता है मीका और उसके बाद बारी आवा नहूम की और उसके बाद हबक्कूक और उसके बाद भविष्यवक्ता सपनिया और फिर हागे और फिर जकरिया और सबसे लास्ट में भाई मलाकी। ठीक है, ये 16 भविष्यवक्ताएं हैं। और बीच में एक छोटी सी झलक है हमें कुछ 4-5 गीतों की है, वो विलाप गीत के रूप में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर जब पीड़ा में चले जाते थे पुराना नियम के समय वहाँ के बंदे, तो वो विलाप गीत है वो गाते थे। तो यहाँ तक था पुराना नियम। इसके बाद शुरू होता है नया नियम। और नया नियम में आपा जब चालू करा तो सबसे जो इस नया नियम है इसमें एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, और उसका नाम है यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह की जय। जिसके बारे में 600 साल पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। और यीशु के जन्म तक ठीक पहले ज्योतिषिया ने यह घोषणा कर दी थी कि यीशु मसीह इस दुनिया में इस टाइम पर ओढ़े पैदा होगा। ये ज्योतिषी ना तो यहूदी थे और ना कोई यहोवा का प्रचार करने वाले। समझ गए ना आप मेरी बात ने भाई।
इसे ज्योतिषी जो कि दूसरे धर्मा न मानने थे, दूसरे देवता न मानने थे, उनने भी इस चीज का बेरा था कि यीशु मसीह है वो इस दुनिया में आने वाला है, और उन्होंने बाकायदा घोषणा कर दी थी। और यानी कि गैर यहूदी भविष्यवक्ताओं को भी यीशु के आवागमन की सूचना मिली, तो उन्होंने अपने आकाओं, अपने राजाओं ने यह बात बता दी थी। राजा हेरोदेस ने भी अपने ज्योतिषियों तक पूछा था कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है कहाँ है। जो वो बच्चा जो पैदा हुआ वो कड़स है। जैसे ही हेरोदेस को पता चला कि यीशु पैदा हुआ है और वो राजा बनेगा, उसने 2 साल तक के सारे टाबरों ने मरवा दिया। ठीक है, हेरोदेस ने किसी ज्योतिषी ने बताया भाई कि एक अभी है ना यीशु मसीह पैदा होने वाला है और पैदा हो चुके हैं और वो है राजा बनेगा। तो राजा वो जो हेरोदेस था वो तो डर गया भाई राजे हमें हमारा परिवार वाले होंगे आए यो नया कौन आ गया भाई मारा होंगे यो राजा कैसे बन सका है। तो उसने 2 साल तक के सारे टाबर थे नहीं वो सारे मरवा दिए भाई। उसने इस युक्ति पर काम करा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं सब ने मरवा दूँ। बताओ राजा क्यों कर बनेगा? क्योंकि हेरोदेस चाहता था कि उसकी जगह कोई राजा न बने, इसलिए उन्हें सारे टाबर मरवा दिए भाई। जबकि एक्चुअल में क्या था कि यीशु मसीह कोई धरती के ऊपर राजा बनने खातिर नहीं होना आया था, वो तो राजा बनने आया था पूरे जगत का, पूरे संसार का। जबकि इन्होंने सोचा कि हमारी गद्दी ले होगा। ठीक है भाई। और आगे जब आप देखा कि जब यीशु 12 साल का हो गया तो जो उस वक्त के शास्त्री थे यानी व्यवस्था के विद्वान थे, वो यीशु तय सवाल जवाब करा करते। कौन थे भाई ये वे थे जो कि पुराना नियम ने बहुत अच्छी तरह से जाने थे और पुराना नियम के बहुत बड़े तकड़े विद्वान थे। तब इन शास्त्रियों ने जान लिया कि यीशु की शिक्षा अलग है, उसकी पढ़ाई अलग है। इतने बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने की सारे पुराने नियम जमा नहीं हुए, एक एक शब्द जिसका रट रखा था। जब यीशु मसीह से जब 12 साल का था तो उस समय उससे बात करी और उसके बोलने का तरीका और सारी बातें सुनी, तो उन्होंने इस बात ने जान लिया कि इसकी शिक्षा अलग है, इसकी पढ़ाई अलग है। और जब यीशु 30 साल का हो गया तो इसका 32वां हो गया। यीशु जब 30 साल का हो गया तो इसका उस समय इसका 32वां हो गया था। और 40 दिन के उपवास के साथ उसकी सेवकाएं शुरू हुई। यीशु मसीह की जब सेवकाई चालू करी यीशु मसीह की, तो उस समय यीशु मसीह है उसने 40 दिन का वो उपवास रखा था और उसके बाद है वो उसकी सेवकाई शुरू हुई थी। और यीशु भविष्यवक्ताओं के बीच में रहता था। ठीक है, यीशु जो है वो बड़े बड़े विद्वान यीशु के चारों ओर रहा करते। जमानों को सुते दाकड़ जो न्यू कंधे पे मारता बड़ा तो कोई भविष्यवक्ता ही नहीं, मारा तो बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं, जमा छठे हुए जो जानकार जिन ज्ञानी आदमी क्या कर रहा, समझदार आदमी क्या कर रहा, उनके बीच में रहा करता और भविष्यों को वक्ताओं की एक एक बात का फाइनल जवाब देता था यीशु। फाइनल जवाब का मतलब है भाई कि जब यीशु किसी बात का जवाब दे देता था तो जो बड़े बड़े शास्त्री और जो जज थे ना, उनकी हिम्मत नहीं आ करती कि यीशु की कही गई बात का खंडन कर सके। इस प्रकार से एक एक बात को बड़ी ही बारीकी से जवाब देता था। आप जब कोई संविधान की किताब उठा के देखा, हाँ जैसे भारतीय दंड संहिता या भारतीय संविधान है, तो इसके अंदर एक एक शब्द है वो बड़ा सोच समझ के लिखा हुआ है। क्योंकि एक लोग है ना एक एक पॉइंट को पकड़ के उसका गलत अर्थ निकाल के ना और उसका फायदा उठाते हैं। इसी प्रकार से यीशु मसीह एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात कहा करता, जिसका किसी भी प्रकार से एक मात्रा का भी कोई खंडन नहीं कर सका था। और उसके खंडन में कुछ नहीं कर सकते थे शास्त्री। तो और यीशु की परीक्षा शैतान ने भी ली भाई, और भविष्यवक्ताओं ने भी परखा। शैतान ने भी परीक्षा ले ली यीशु की, भविष्यवक्ताओं ने परखा। यीशु मसीह हर कहीं से पास हुआ क्योंकि वचन उसके साथ था। जिसके साथ वचन होता है, जिसके साथ पिता होता है, जिसके साथ परमेश्वर होता है, वो हर प्रकार की परीक्षाओं से पास होता है। देखते हैं आप कि शैतान ने भी परखा और कितने सारे ज्योतिषियों ने और भविष्यवक्ताओं ने यीशु को परखा, लेकिन
यीशु मसीह निरंतर आगे ही बढ़ता रहा। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं मत्ती 9:35। लिखा से यीशु और उसके सारे चेले सारे नगरा और सारे गाँव में फिरदे हुए और उसके आराधनालय में उपदेश सुनाया कर दे और परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाया कर दे और हरेक डाल की बीमारी और कमजोरियां ने दूर करया कर दे। यानी यीशु 3 काम एक साथ करया करते थे। एक तो प्रचार कर रहे थे यानी अन्य जातियों में, और दूसरा उपदेश दे रहे थे यानी पढ़ा रहे थे कि परमेश्वर का वचन क्या है और वचन सिखा रहे थे, और तीसरा चमत्कार कर रहे थे यानी हर प्रकार की बीमारी और समस्याओं को लोगों की जो थी उनको सुलझा रहे थे। और इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि यीशु बहुत घने चमत्कार करने यीशु मसीह ने बहुत घने चमत्कार करे हैं, लेकिन हम सिर्फ जो जमाए मेन है ना उनका ही आड़े जिक्र करांगे, क्योंकि इतने सारे चमत्कार करे गए हैं कि एक किताब लिखी जाओ सिर्फ चमत्कार के ऊपर तो बहुत बड़ी किताब बजे, लेकिन चमत्कार का जिक्र ना हो। इसीलिए बाइबल में भी बहुत कम थोड़े से चमत्कार का जिक्र कराया गया है। हम भी इस 1 घंटे की वीडियो में बस मेन चमत्कार पर एक नज़र मार लेवा, और ये बात साबित कर देगी कि यीशु तब कर सकता था, यीशु अब कर सकता है, और चमत्कार यीशु युगानुयुग करता रहेगा, क्योंकि वो अनंत काल का प्रभु है। अब देख लिया आप यीशु का पहला चमत्कार, पानी तय दाखरस बनाना। बिल्कुल अद्भुत चमत्कार था यो। दाखरस बनाने के लिए कितने सारे अंगूरा की गुड़ और मसाले की जरूरत पड़े भाइयों, तुमने पता है। लेकिन यीशु ने न सिर्फ पानी तय दाखरस बना दिया, सिर्फ पानी तय, उसमें कुछ नहीं मिलाया और दाखरस बना दिया। इस तापायो बात समझ सका सा कि जे तारा जीवन फिक्का से, उसमें कोई हलचल नहीं, कोई रोने के महफिल नहीं से, तो यीशु मसीह को आप याद करते हैं तो वो उसे एक पल में रंगीन बना सकता है। रंगीन का मतलब भाई आपके जीवन में आशीष और बरकतें ले आ सके है, और निराशा ने बिल्कुल जिस तरह साबुन मैल ने धो दिया करे नहीं न्यू धो सके है, तारे जीवन कलंक मिटा सके सारे। और आगे देखा जाए कि एक व्यक्ति जन्मतः अंधा था, यीशु के छूने मात्र तक उसकी आंख ठीक होगी। जिसे कुछ दिखाई नहीं दिया करता वो सब कुछ देखने लग गया। इस तरह मसीह हमारी लाइफ को छूकर भी हमें अंधकार की ताकत से छुड़ा सके है, जीवन का सही मार्ग दिखा सके है। देखो भाई, वो समस्याएं होती ना, वो समाधान उसके आसपास ही होता है, लेकिन क्या है कि हम उसने देख नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर की जब ताकत, उसकी पावर हमारे साथ होती है, तो परमेश्वर हमें बिल्कुल सीधा 90 डिग्री वाला रास्ता दिखाता है, और हम इस दिखाए गए मार्ग पर चलकर निरंतर सफलता की ओर बढ़े चलना। हाँ, एक विधवा का बेटा था, उसने यीशु ने जिंदा कर दिया, आपने बेरा होगा। और एक 12 साल की लड़की थी, यीशु ने उसने जिंदा कर दिया। जो लोग यीशु के बाद में चेले बने, उन्होंने जब एक भी मछली नहीं मिली और वो जमा था काट लिए थे, तो यीशु ने उनके पास आने से, जब यीशु मसीह उनके पास आया नहीं, तो उन्होंने इतनी मछली मिली कि वो उन्होंने बटोर तक नहीं पाए और उनके जाल पट गए। इस घटना के द्वारा हम देखा सा कि हमारा जीवन चाहे कितना भी बिखराओ, यीशु मसीह के एहसास मात्र से वो सारा बिखराव समाप्त हो जाता है। हम सब कुछ जो सिर्फ अपनी ताकत लगाकर कर पाने की जीवन भर नाकाम कोशिश करा सानी, पर फिर भी वह चीज़ अपने तक घनी दूर रवे से, यीशु मसीह उसने 1 सेकंड का 100वां हिस्सा में हमारे लिए उपलब्ध कराने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। और आगे देखा भाई, अब एक लुगाई जिसने 12 साल तक लहू बहने का रोग था, ठीक है भाई, उसको स्त्री रोग था। तरह के डॉक्टर जब इसका इलाज नहीं कर पाए, तो वो रोग यीशु मसीह के वस्त्र के छूने मात्र तक ठीक हो गया।
बहुत डॉक्टर का दौरा लगाई गई और उसके जो खून बया करता ना वो दूर नहीं कर सके डॉक्टर। लाइलाज बीमारी थी, लेकिन उसने आपा देखा कि यीशु का सिर्फ वस्त्र ने छुआ और वो तुरंत ठीक होगी। इसका आप अंदाज़ा लगा सका कि कोई भी बड़ा तो बड़ा रोग जिसकी वैक्सीन वैज्ञानिक तक नहीं बना पाते, यीशु मसीह का छूने मात्र तक वो रोग गायब हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। और आगे आप देखा हाँ भाई कि लाजर जो कि 4 दिन तय मरा हुआ था, किस तरह तय अद्भुत रीति तय यीशु ने उसकी जिंदा करया। 4 दिन हो गए थे भाई, लाजर है वो कब्र में था। कब्र में किसी आदमी ने 4 दिन रखा है तो कितना आप सोच सको कि गल सड़के ने कितनी बुरी तरह तय के बुरी हालत हो जे है। लेकिन आड़े देखा है कि यीशु मसीह ने उसकी जिंदा कर दिया। इस घटना तय यीशु की ताकत का, उसकी सामर्थ्य का अंदाजा आप लगा सका। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो शरीर तय यदि एक बार सांस निकल जाए तो उसने जिंदा कर सके, कोई भी नहीं है। सांस निकला बाद से जिंदा नहीं कर सकते। हाँ, ये होता है कि आपने बता दूं थोड़ा सा कि एक होता है ऑक्सीजन जो शरीर को लगाते हैं और एक होता है वेंटिलेटर। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में क्या अंतर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपने थोड़ा सा बता दिया कि जब शरीर को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है, ऑक्सीजन शरीर ठीक से नहीं ले पाता है, मरीज़ की हालत ख़राब होती है, तो उसको ठीक से ऑक्सीजन मिलती रहे। आपको पता है कि आदमी ने ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है, तो डॉक्टर है उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब सांस बाहर निकलती है तो वो जब दोबारा अंदर जाती है तो अपने साथ वो उस ऑक्सीजन ने भी ले जाती है जो कि उसके नाक के पास लगा दी जाती है। तो ये तो हो गया भाई ऑक्सीजन मरीज को देना। लेकिन जब मरीज की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए है और वो इस लायक भी नहीं रहता कि वो सांस भी ठीक प्रकार से ले सके, तो जब सांस भी ठीक प्रकार से नहीं ले सकेगा तो फिर भाई वो ऑक्सीजन ने जो उसका नाक का दौरा लगा रखे से वो किस काम का, क्योंकि वो तो जितने काम करेगा जितने वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाओगी। तो इसी हालत में क्या करे डॉक्टर कि उसका वेंटिलेटर लगा दे। और वेंटिलेटर के हो भाई, वेंटिलेटर भाई ऐसा है कि वेंटिलेटर में 2 नलकियाँ हैं जो कि मोरा करके ना शरीर के अंदर डाल दी जावा है। तो उससे क्या हो कि उसने सांस भी मिलती रहे मरीज ने और ऑक्सीजन भी मिलती रहा है। ऑक्सीजन भी मिल गई शरीर ने और सांस भी मिल गई। तो इस तरह क्या है कि शरीर जब इतना कमज़ोर हो जाए कि वो सांस तक ठीक से नहीं ले सके तो उसको नेचुरल तरीके से डॉक्टर है वो वेंटिलेटर के द्वारा सांस और ऑक्सीजन दोनों एक साथ देते हैं। जबकि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं ना, ऑक्सीजन लगाते हैं, वो एक आर्टिफिशियल तरीका है ऑक्सीजन देने का। तो लेकिन प्रॉब्लम मेन ये है भाइयों कि जो वेंटिलेटर जब मरीज का लगाया जाओ तो वो ऐसी हालत में लगाया जाओ जब मरीज की हालत 80% ज़्यादा बिगड़ जावे है। और इसीलिए कहते हैं कि वेंटिलेटर जिसका लगा दिया वो उसके मरीज की जीने की कम चांस हुआ है, क्योंकि वो आखिरी अवस्था में लगाया जावा है। इसी प्रकार से आप देखा है कि लाजर जो कि मर गया था, कोई आदमी मर रहा हो तो उसका कोई बंदा होना है तकड़ा है कि मैं कोई तकड़ी विद्या जानता हो, परमेश्वर भी उसकी सहायता करता हो तो उसके मरोड़ा ने तो तुरंत जिंदा कर दे। लेकिन उसने जिंदा कौन कर सका है जिसने मरे हुए 4 दिन हो गए, जो कि कब्र में पड़ा है, जिसका सारा शरीर गल सड़ गया। यो काम तो सिर्फ यीशु मसीह कर सका, उसने करया। और 4 दिन का मरोड़ा लाजर ने यीशु मसीह कब्र के पास जाके बोलिया, ये लाजर बाहर निकल। और कब्र ने पाड़ के ने जो कि शरीर पूरा गल सड़ गया था उसने पाड़ के लाजर है वो बाहर निकल आया। तो ये है यीशु का कितना बड़ा चमत्कार। ठीक है, तो इस तरह जिंदा करने का उदाहरण पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं मिलता है। कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। अब आगे देखा, एक जगह देखा कि यीशु मसीह 5000 लोगों को भरपूर खाना उपलब्ध करा देते हैं। भरपूर का मतलब जमा भूखे मरदे हो बंदे जमा को सुते और में खाना पर टूट के पड़े, तो जितना उन्होंने खाना चाहिए उससे फिर वो 3-4 गुना खावा है, क्योंकि कई देर तक खाना मिला। तो 5000 लोगों ने
भरपूर खाना खिलाया, वो भी कब, जबकि यीशु मसीह के चेलियों के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां थी। तो कितना बड़ा चमत्कार आपा देखा हाँ, किस तरह समझ सका कि कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हमारे लिए हो सकती है। 5 रोटियां और 2 मछलियां 5000 लोगों के लिए हमारे लिए कम हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी हमारे लिए हो सकती है, परमेश्वर के लिए छोटे बड़े की कोई कीमत नहीं है। वो चाहे तो थोड़े के द्वारा और चाहे तो गणे के द्वारा अपना काम हर हाल में सफल कर सके है, क्योंकि यीशु के पास सामर्थ्य है, पावर है, ताकत है, और सबसे बड़ी बात है उसके पास पिता है। तो जिसके पास पिता है उसके पास सब कुछ है। तो अपन ये यीशु मसीह के थोड़े से चमत्कार अपन देखे, बहुत सारे चमत्कार हैं। और इसके बाद बाइबल के अंदर अपन देखा हाँ, तो एट द लास्ट में जब यीशु मसीह के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो एट द लास्ट में यीशु मसीह को है सूली पर चढ़ा दिया जाता है, और यीशु मसीह है वो मर जाता है और उसको गाड़ दिया जाता है, और तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो जाते हैं। एक बार फिर कहूँगा, तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो जाते हैं। एक बार फिर से, तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो जाते हैं, और आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, और युगान युग जीवित रहेंगे, युगान युग जीवित रहेंगे, युगान युग जीवित रहेंगे, और हमारे साथ रहेंगे। और आगे की जब हम बात करते हैं यीशु मसीह के इस दुनिया में फिर से ज़िंदा होने की बात की, तो आगे यीशु मसीह का प्रचार का कार्य, परमेश्वर के प्रचार का कार्य, सुसमाचार के प्रचार का कार्य उसके चेले हैं वो आगे बढ़ाते हैं। उसके जो 12 चेले उसके साथ रहते थे वो आगे बढ़ा हुआ है। और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, वो 32 माले हैं यीशु के नाम का, और 32 माले के ने और लोगों को वो और शिक्षा देते हैं। और बाइबल के सबसे लास्ट में प्रकाशित वाक्य है जिसके अंदर की बताया गया है कि इस दुनिया के ख़त्म होने की निशानियाँ रहेगी, कद ख़त्म होगी, और इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद के होगा। उम्मीद करते हैं कि यो आपने पूरा का पूरा वीडियो है वो घना अच्छा लग गया होगा। वीडियो तो हमने पसंद आया हो, यीशु मसीह के प्रचार को आप और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप है इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि और लोग भी जिनके पास बाइबल पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, या कि बाइबल ने इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, इस थोड़े से टाइम में इस वीडियो में सुनी बातें तय वे अपने जीवन में बदले, और इसके द्वारा परमेश्वर हमने बहुत सी आशीष और बरकत देवे। कमेंट भी करें आपको इस वीडियो में कौन कौन सी बातें हैं वो पसंद नहीं आई, लाइक करें। सबको परमेश्वर आशीष दे, बरकतें दे, बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, और परमेश्वर का भय आप सब में बना रहे, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल यही है। सबको जय मसीह की और जय हिंद।